हमारे इलाके में डूम कौम के कुछ घराने आबाद थे जिनका जरिया माश भीख मांगना था। उन्होंने बड़े बड़े थैले बना रखे थे। वो सुबह मना अंधेरे ही से गांव-गांव फिरते रहते और जब शाम को वापस आते तो उनके थैले आटे से भरे होते। तवील उर्से तक उनका यही काम रहा। जब उनकी औलाद जवान हो गई, उस नस्ल ने अपने बुजुर्गों को उस धंधे से मना कर दिया और ये लोग मेहनत मजदूरी करने की तरफ माइल हो गए। उनमें से कुछ खेती बाड़ी करने लगे और किसी ने गांव का चौकीदारा संभाल लिया। एक घराना हाको था। ये रिवड़ हाँकते थे सो चरवाहे बन गए। हाको चरवाहे के बहुत से बच्चे थे, जिनमें एक लड़का कमाला भी था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर उसका बाप उसे पढ़ने नहीं देता था। वो कहता था कि हमारा काम लोगों के ढोर डंगर चराना है, लिखना पढ़ना नहीं। बाप के मना करने के बावजूद कमाला छिप छिप कर पढ़ने का शौक पूरा करता था। उन दिनों मेरे वालिद साहब भी एक तालिब इल्म थे। उनका स्कूल गांव से कोई 3 मील के फासले पर था। कमाले की अबू जान से दोस्ती हो गई। जिस रास्ते पर अबू स्कूल पढ़ने जाते थे, कमाला उस रास्ते पर जानवर चराने जाता था। अबू को बस्ता उठाए जाते देखकर उसका दिल करता कि वो भी स्कूल जाए। तभी उसने अबू से दोस्ती कर ली। आखिर उसने अबू जान को इस बात पर राजी कर लिया कि वो उनके घर से उनका खाना स्कूल लेकर आया करेगा और बदले में वो अपनी किताबें उसको दिया करेंगे। मेरे अबू ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली। उसके बाद कमाला उबाजी का खाना स्कूल ले जाने लगा और वो न सिर्फ इसको अपना सबक पढ़ा दिया करते बल्कि अपनी किताबें भी पढ़ने को दिया करते थे। एक दिन कमाले के बाप को इस बात का पता चल गया। बस फिर क्या था, उसे इतनी मार पड़ी कि बदन पर नील पड़ गए। वो तकलीफ की शिद्दत से सारा दिन तड़पता रहा। शाम को माँ ने हल्दी और घी गर्म करके उसके जिस्म की टकोर की। 2-3 दिन तक वो घर में पड़ा रहा। वादा किया कि आइंदा नहीं पढ़ेगा, मगर कुछ दिनों बाद पढ़ाई के शौक ने फिर सर उठाया तो उसने फिर से अबाजान के पास आना शुरू कर दिया। यूं अब वो अक्सर मार भी खाता मगर पढ़ाई से बाज न आता। आखिर थक कर माँ बाप चुप हो रहे और कमाले को उसके हाल पर छोड़ दिया तो वो बाकायदा स्कूल जाने लगा। चराने का काम छोड़ शौक और लगन से पढ़ाई में लग गया। चरवाहे की ड्यूटी अब उसके छोटे भाई ने संभाल ली थी।